बच्चों वेलकम बैक अगेन। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जो कि 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और इस 4 कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हमें यह चेक करना है कि इस चारों कोऑर्डिनेट से कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होता है। क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है तो हमें नहीं लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो, एक्सरसाइज नंबर 7.1। देखिए इसके सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हर एक क्वेश्चन में 4 कोऑर्डिनेट्स दिए। हमें चेक करना है कि इस 4 कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं फॉर्म कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल रफली एक क्वाड्रिलैटरल बना लेना है। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल। ओके, कोई भी चौकोन फिगर बना लेना जिसपे 4 साइड्स आपको नजर आना चाहिए। इसको लेबलिंग भी कर सकते हैं। इसके जो वर्टाइसेस सपोज रिप्रेजेंट करते हैं हम ए बी सी और डी से। ठीक है, सो ए बी सी डी इज वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। इसका नाम हमें नहीं पता है। ओके, नाम हमें पता करना है क्योंकि ये जो पॉइंट्स ए बी सी डी लिया है ना, ये कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी। ठीक है, तो चारों कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिया, वर्टाइसेस ऑफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल। अब इस वर्टाइसेस जो कि कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इससे कौन से टाइप का ये क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होता है चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि यार कितनी साइड्स है, 4। चारों साइड्स की लेंथ हम निकाल सकते हैं, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ, सी डी की लेंथ और ए डी की लेंथ। लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज गिवन बाय x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, और वन बाय वन ये चारों साइड्स की सबसे पहले आपको लेंथ या डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी एंड डिस्टेंस ए डी। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस ए बी क्या होगा, देखिए डिस्टेंस ए बी। ओके, ए बी मतलब ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। इसे x1 y1 ले लो, इसे x2 y2 ले लो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1। x2 क्या है 1, ठीक है, माइनस x1 कितना है -1, -1। ओके, ब्रैकेट में लिखना है यहाँ -1 क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस साइन है, और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या हमारा 0 माइनस y1 क्या है -2। इसे भी हम ब्रैकेट यूज करके लिखेंगे, छोटे से ब्रैकेट में लिखना है एंड होल ब्रैकेट कंप्लीट और उसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, या लिख लेना हमें 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, प्लस यहां भी देखिए माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, 0 प्लस 2 कितना होगा 2, या 2 लिखेंगे और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए बच्चों 2 स्क्वायर कितना होगा 4, और यहां भी 2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो हम लिख लेंगे 4 प्लस 4 इन रूट। ओके, इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना होता है 8। ठीक है, और 8 को हमें स्प्लिट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 8 सिर्फ ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब 8 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 4 इंटू 2 मतलब 8 होता है। इसमें से 8 को हमें इस तरीके से 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है जिसमें कि एक परफेक्ट स्क्वायर आए। सभी नंबर के लिए नहीं आएंगे। ओके, जिसके लिए आता है उसी में करना है। 8 मतलब क्या होगा 4 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, और ये 2 जो है रूट में ही रहेगा। तो डिस्टेंस AD कितना है हमारा 2√2 यूनिट। यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारी आ चुकी है 2√2 जो कि डिस्टेंस AB रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम फाइंड करेंगे BC, डिस्टेंस BC। ओके, डिस्टेंस BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, BC क्या है B एंड C, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। फिर से इसे x1 y1 ले लो, इसे x2 y2 ले लो। ठीक है, अब देखिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x2 माइनस x1। x2 क्या है -1 और x1 कितना है 1, तो यहां लिखेंगे -1 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0, यहां लिखेंगे हम 2 माइनस 0
द होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, माइनस वन कितना होता है, -2, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर होगा +4। किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर से -1 कितना होगा, -2, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 लिख लिया हमने। 2 - 0 कितना होगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, वो भी यहाँ लिख लिया हमने। फिर से क्या आंसर आ रहा है हमारा, √8, और √8 कितना होता है, अभी हमने लिखा है 2√2, या लिख लेना है 2√2 यूनिट। ठीक है, बीडी बीसी भी हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सा निकालेंगे हम, CD। ठीक है, डिस्टेंस CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए ये C है और ये D है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए। फिर से x1 y1 x2 y2 लेना है। यहाँ देखिए -3 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा ब्रैकेट में, -3 माइनस ऑफ -1। ठीक है, और ये होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1 लेना है, मतलब 0 माइनस -1 प्लस 0 माइनस -1, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर, और रूट कंप्लीट इज इक्वल टू, चलिए यहां निकालते इसका आंसर -3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यहां क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, -3 + 1 दी होल स्क्वायर, प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, और उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, -3 + 1 कितना होगा, -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यहां कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 + 1, 1 स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, -3 + 1 कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। लेकिन यहाँ एक बार आप कोऑर्डिनेट जरूर चेक कर लेना, बीच में कोई भी एक चीज के कोऑर्डिनेट चेक कर लेना कि वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया आपने डिस्टेंस फॉर्मूले में वो करेक्ट है या नहीं। बात करें CD की, CD। ठीक है, -3 माइनस ऑफ -1। ठीक है, यहाँ क्या मिस्टेक नजर आ रही है, 0, y2 माइनस y1, y2 कितना है, 0, y1 कितना है, इट इज 2। तो इस तरीके की मिस्टेक होती है, इसीलिए आपको बीच में रुक कर आपने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जनरली ये बच्चे भूल जाते हैं कि जो हम वहां से देखकर लिख रहे हैं, हो सकती है हड़बड़ाहट में आप गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जैसे कि यहां मैंने लिखा था। ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक से आगे का सम हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने करेक्शन कर लिया है। ठीक है, तो ये y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना है हमारा, 0 -2, 0 -2 कितना आएगा, -2 ही आएगा, क्या लिखना है, -2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए -3 + 1 कितना होगा, -2, -2। ओके, दी होल स्क्वायर। आगे यहां भी -2 का स्क्वायर वैसे ही लिखते हैं फिलहाल, क्योंकि इसका दोनों का साथ में स्क्वायर लेंगे। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और यहां भी 4, मतलब ये हो जाएगा √8, और √8 की वैल्यू आती है 2√2 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस CD निकाल लिया, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD, लास्ट डिस्टेंस निकालते हैं AD, A एंड D। चलिए डिस्टेंस AD को हम यहां सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AD, A to D। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ध्यान दीजिए अच्छे से। -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस -1 कितना होगा, इट इज -2, डायरेक्ट लिख लेते हैं, -2 दी होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ -2 मीन +2, मतलब ये हो जाएगा 0 + 2, यह आ जाएगा 0 + 2 और होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके बाद -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और यह 0 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कितना आंसर आएगा, √8, और √8 की वैल्यू अभी हमने लिखा है 2√2 यूनिट्स। ओके, अब हमें क्या पता चल रहा है, हमने चारों साइड्स की लेंथ निकाल ली, चारों साइड्स की। ठीक है, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, AD की भी लेंथ हमने फाइंड कर ली, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, हर एक 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, A to B, B to C, C to D और A to D, चारों के चारों इक्वल डिस्टेंसेस हैं। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में जब चारों साइड्स की लेंथ इक्वल रहती है तो हमारे माइंड में दो फिगर आती है, एक तो रोम्बस जिसमें चारों साइड्स इक्वल रहती है, या फिर स्क्वायर जिसमें चारों साइड्स इक्वल रहती है। लेकिन दोनों आंसर हम नहीं लिख सकते, हमें एक परफेक्ट आंसर लिखना है यहाँ, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज फॉर्म। अब देखिए बच्चों, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अब परफेक्टली आंसर जानने के लिए हमें और दो डिस्टेंसेस निकालना है, दैट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ये लेंथ ऑफ डायगोनल्स ही डिसाइड करेगी
either given means which type of quadrilateral is formed by using this given coordinates. तो अगर हम देखें डायगोनल के लेंथ को ज्वाइन कर लेते हैं AC और BD, या फिर से दो डिस्टेंसेस आपको फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस AC जो अपोजिट वर्टेक्स से फॉर्म हो रहा है और BD भी, ठीक है। या सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस AC निकाल लेते हैं और ये दोनों डिस्टेंस ही डिसाइड करेंगे कि ये रोम्बस फॉर्म होगा या फिर स्क्वायर फॉर्म होगा। चलिए AC, डिस्टेंस AC, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अब देखिए ना, AC ये A हो गया, ये C हो गया, ओके। -1 माइनस -1, ठीक है। क्या आएगा यहाँ, -1 माइनस ऑफ -1 और द होल स्क्वायर, ठीक है। AC पॉइंट्स बराबर ध्यान देके लिखना है। 2 माइनस ऑफ -2, क्या लिखेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में, y2 माइनस y1, 2 माइनस ऑफ -2 एंड द होल स्क्वायर, ठीक है। ये डायगोनल AC की लेंथ देगा हमें रूट ऑफ, देखिए अब -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, यहाँ 0 स्क्वायर 0 ही आएगा। यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4, यह आ जाएगा 4 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब 0 की तो कुछ वैल्यू नहीं होती है, 4 और उसका स्क्वायर और ये रूट में है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, हमें आंसर सिर्फ 4 ही मिलेगा। 4 यूनिट डिस्टेंस डायगोनल AC का डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, डायगोनल AC का डिस्टेंस आ गया 4 यूनिट। वैसे ही हम डायगोनल BD का डिस्टेंस निकालेंगे। डायगोनल BD ओके इज इक्वल टू, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है हमें, BD, देखिए B के कोऑर्डिनेट्स 1 0 है और D के -3 0 है। फिर से क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 मतलब -3 -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, -3 माइनस ऑफ, ओके। फिर से देखिए BD, ओके दिस इज B एंड दिस इज D, -3 -1 मतलब x2 माइनस x1, तो -3 -1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट अगेन, फिर से BD y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, लिख लेते हैं फिर भी 0 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों -3 कितना होगा, +4, ओके सॉरी -3 कितना होगा, -4, -4 का स्क्वायर कितना होगा, +16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4, ओके 4 हो जाएगा 4 यूनिट। तो डिस्टेंस BD कितना है हमारा, 4 यूनिट आ चुका है। यहां दोनों डायगोनल की लेंथ अगर आप चेक करते हो वो इक्वल आ रही है, AC 4 यूनिट, BD 4 यूनिट, ओके। जस्ट रिकॉल करना है आपको प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर। रोम्बस में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं रहती है और स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ इक्वल रहती है। ध्यान में रखिएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स ऑलवेज इक्वल बट नॉट द लेंथ ऑफ व्हाट, रोम्बस। तो यह दोनों इक्वल लेंथ आ रही है कि क्या शो करता है, AC और BD इक्वल है, तो गिवन फिगर क्या बन रहा है हमारा, गिवन फिगर बन रहा है स्क्वायर, ओके। क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड से इक्वल रहती है और लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी इक्वल रहती है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन say that given points are the vertices of square, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट लिखने से पहले क्या आपको शो करना पड़ेगा, एज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। आपको इससे पहले क्या स्टेप लिखना पड़ेगा, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, also length of diagonals are equal, therefore given points are the vertices of square। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ओके। होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वैसे ही आप इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा डिस्कस कर लेते क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। फिर से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 4 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इस कोऑर्डिनेट्स को आप A B C D जैसे इसमें मेंशन किया था, एक सिंपल सा फिगर बनाइए A B C D, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स मान लेते -3 5 है, B के कोऑर्डिनेट्स मान लेते 3 1 है, C और ये D हो गया। फिर से क्या करोगे आप, साइड AB निकालोगे, BC निकालोगे, BC निकालोगे और AD निकालोगे। फिर इस चारों साइड्स के बीच में रिलेशनशिप क्या बनते, जरूरी नहीं कि हर बार चारों साइड्स की लेंथ इक्वल ही आए। अगर मान लीजिए चारों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं आती है,
इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। सॉल्यूशन 2 आपको ध्यान देके सुनना है। सॉल्यूशन 2 की बात कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन 2 में चारों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं आएगी, अच्छे से आप चेक कर लीजिए। ओके, अगर इक्वल नहीं आएगी तो आपको क्या लिखना है, लेंथ ऑफ डायगोनल भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। ओके, तो इक्वल अगर नहीं आती चारों साइड्स की लेंथ ए बी बी सी सी डी और ए डी, तो क्या लिखना है आपको, इट नॉट फॉर्म क्वाड्रिलैटरल, नॉट फॉर्म क्वाड्रिलैटरल, ये आपको आंसर लिखना है। चारों साइड्स में कोई रिलेशन ही नहीं है तो कोई क्वाड्रिलैटरल फॉर्म ही नहीं हो रहा है। हमें पता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में मेन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या फॉर्म हो सकते हैं, तो रोम्बस या स्क्वायर या फिर पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल, ये मेन 4 क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ये तो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क इसी तरीके से आपको डिस्टेंसेस फाइंड करना है और चारों साइड्स इक्वल नहीं आएगी, पहले बता दे रहा हूं। सो आपको फाइनल आंसर लिखना है नॉट फॉर्म क्वाड्रिलैटरल। ओके, गिवन कोऑर्डिनेट्स नॉट फॉर्म क्वाड्रिलैटरल। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं, सॉल्यूशन 3। ओके, सॉल्यूशन 3 में फिर से 4 कोऑर्डिनेट्स दिए, इसे रिप्रेजेंट कर लो ए बी सी डी। मान लेते हैं जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट ए के है, ये पॉइंट बी के है, सी और ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स है। फिर से क्या करोगे, ए बी फाइंड करोगे, बी सी फाइंड करोगे, सी डी फाइंड करोगे, ए डी फाइंड करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा। ओके, रिलेशनशिप मिलेगा इस चारों साइड में से। देखिए आप ए बी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे, सी डी निकाल लोगे, ए डी निकाल लोगे, ठीक है। ये चारों साइड्स जो है इसका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन आपको यहाँ रिलेशन क्या मिलेगा, या कोई भी दो साइड्स आपको इक्वल आएगी और वो दो साइड्स क्या रहेगी, अपोजिट वाली। जैसे मान लेते ए बी इज इक्वल टू डी सी ए, आपको दो साइड्स के बीच में रिलेशन मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी आ गया आपका, ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई। और साथ में बी सी इज इक्वल टू ए डी भी आएगा आपका, बी सी इज इक्वल टू ए डी भी आएगा, ठीक है। ये दोनों भी साइड्स आपकी इक्वल आएगी। अब देखिए आपको कैसे पहचानना है कि कौन से टाइप के क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर रहे हैं, तो जस्ट रिकॉल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड ए रेक्टेंगल। ये दो क्वाड्रिलैटरल ऐसे हैं जिनमें अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल रहती है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। लेकिन फिर भी ये दो रिलेशन जो मिले हैं ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है कि पैरेललोग्राम। फिर कहा जाना है हमें डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करना है। फिर से AC और BD, ठीक है, AC और BD निकाल लेना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। जस्ट रिकॉल पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं रहते हैं। ओके, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं रहती, कौन से फिगर में, पैरेललोग्राम में। बट इन रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल रहती है। अगर देखिए अगर आपकी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आई तो क्या हो जाएगा, इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपका डायगोनल्स का लेंथ इक्वल आ जाता है तो क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल। ये चीज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, निकालिए डिस्टेंस, निकालिए, चेक कीजिए, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है तो क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल। इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। तो इसका आंसर है बच्चे लोग, इसका आंसर आएगा पैरेललोग्राम ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके कंफर्म करना है और प्रैक्टिस करना है इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।